हेलो जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम 5 क्लास कर चुके हैं कंप्लीट। आज हमारी 6वीं क्लास है, ठीक है ना। आज पढ़ेंगे हम एलसीएफ एचसीएफ। ये मैं पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ कि इसका कारण ये है कि मैं कल भिन्न के जो जोड़ वाक्य है उनके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो इनमें एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो वही मैं आज आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो पहले आराम से बड़े प्यार से समझना, आप पेन कॉपी साइड में रख दो, ठीक है। बड़े साइलेंट एरिया में बैठ जाओ और देखो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला देखो, ये होता क्या है एलसीएम और एचसीएफ। देखो एलसीएम और एक होता है एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम को हम बोलते हैं लेस है, यानी लघुत्तम समापर्त्य, समापर्तक। और इसको बोलते हैं मेस है, यानी महत्तम समापर्तक, ठीक है ना। इसको एक और भी नाम बोलते हैं, वो बोलते हैं जीसीडी। कई एक बार आर्मी में पूछा गया था कि इसका जीसीडी बताओ, ठीक है ना। और एक इसका और भी नाम है, वो है कॉमन, यानी कॉमन लेने को ही हम क्या बोलते हैं, एससीएफ यानी मेस है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा बोलते ना कि वह छोटी से छोटी संख्या निकालो, तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या होगा, आपको समझ आना कि आपको क्या निकालना है। छोटी से छोटी संख्या क्या निकालना है आपको, एलसीएम। अगर आपको बोलते वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, मेस है। समझ में आया। देखो लेस का मतलब क्या है कि आपको एलसीएम, और एलसीएम का मतलब लेस है, और लेस का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या आपको निकालनी है, ठीक है ना। और एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, यानी मेस है, ठीक है, जिसको हम जीसीडी भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या से, जैसे 6 और 8 को विभाजित करने वाली वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो आप समझना उनका मेस से निकालना है, यानी कॉमन निकालना है। समझ में आया ना, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है ना। तो इसको ऐसे हम हल करेंगे। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखो आगे एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये देख लो आप पहले। एक एलसीएम की बात और बताऊं जो आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई बंदा गोल चक्कर यानी वर्ताकार मैदान में दौड़ लगाए या घंटी बजे, फिर बोलेगे एक साथ कब घंटी बजेगी या एक साथ दौड़ करके वापस कब मिलेंगे अपने प्रारंभिक बिंदु पे, तब भी आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। समझ में आया, क्या निकालना है, एलसीएम। कोई दिक्कत है क्या। अब देखो मैं बात करता हूं कुछ बात। देखो जैसे आपको बोल दे कि 24 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बताओ आप, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो एलसीएम की परिभाषा क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन दोनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, एलसीएम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलसीएम। ध्यान से समझना, वह छोटी से छोटी संख्या जिनमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। और देखो मैं 24 और 36 फिर लिखता हूं। अब देखो एचसीएफ क्या आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए, उसको हम एचसीएफ यानी मेस है बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेस है। और इनको क्या बोलेंगे, लेस है। दोबारा देख लो, वह छोटी से छोटी संख्या जिनका इन पूरी संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी जितनी भी ये दे रखी है ना ऊपर वाली संख्या, इनका इसमें भाग चला जाए, ठीक है। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इन संख्याओं में भाग चला जाए, देखो उल्टा है, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका एचसीएफ यानी मेस है, और ये हो गया लेस है, ठीक है। समझ में आया। अब देखो यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिनमें 24 और 36 दोनों का भाग चला जाए, तो बड़ा सिंपल सा है। देखो 72, 72 में 24 का भाग भी जा रहा है और 36 का जा रहा है, वह छोटी से छोटी है ना, इन 72 में दोनों का जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी भी हो सकती है, इससे बड़ी जैसे 144 है, 288 है, इनमें देखो 24 का भी भाग जा रहा है, 26 का भी जा रहा है, ऐसे वो अनंत तक चलती जाएंगी वो संख्याएं, ठीक है ना। तो वो तो बहुत बड़ी होगी, हमें छोटी से छोटी चाहिए। तो छोटी से छोटी कौन सी है, 72। 72 से छोटी संख्या ऐसी कोई नहीं है जिनमें 24 और 36 का पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है ना। अब देखो इनमें आपको में से निकालना है, तो में से कैसे निकालेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनका इनमें पूरा से पूरा भाग चला जाए। जैसे बड़ी से बड़ी कितनी है, 12। 12 का देखो 24 में भाग दो पूरा पूरा जा रहा है, 36 में भाग दो पूरा पूरा जा रहा है ना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी। अब इससे बड़ी नहीं होगी, अब 12 से कोई भी बड़ी संख्या ऐसी नहीं होगी जिनका इन दोनों में पूरा पूरा, यानी इन सभी संख्याओं में
पूरा पूरा भाग चला जाए। इससे छोटी हो सकती है, जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, ठीक है ना, और 12 हो सकती है। देखो कितनी संख्याएं हो गई, छोटी तो है लेकिन बड़ी नहीं है, बड़ी 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 12, जिनका इनमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, समझिए। पहला आपके पास 24 है, फिर 36 है, तो इनका अगर आपको एलसीएम निकालना तो आप क्या करोगे, पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दोगे जो जा रहा है अधिकतम, ठीक है ना। तो इसमें आप भाग दे दिया, देखो 2 का, तो कितना, इसमें 12 बार और इसमें 18 बार। फिर देखो दोनों में 2 का जा रहा है, तो 2 में जा रहा है तो कितना आया, यहां आ गया आपके पास 6 और यहां आ गया 9। फिर देखो इन दोनों में 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है तो यहाँ कितना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर देखो दोनों में नहीं जा रहा लेकिन 1 का जा रहा है, तो इसमें किसका भाग देंगे हम, 2 का, तो इसमें पूरा पूरा चला गया, यहाँ कितना बचा 3। फिर हम 3 का भाग देंगे, अब पूरा पूरा चला गया। ठीक है, अब इनको गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या है, एलसीएम है। तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे किससे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, इनको गुणा करो, देखो कितना आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 34, 72। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 72। समझ में आया। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ मतलब मेस है यानी कॉमन, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से समझना, आराम से, बड़े प्यार से समझा रहा हूं मैं, ठीक है ना, आप भी बड़े प्यारे हो और प्यार, देखो आप बहुत ज्यादा प्यारे हो तो प्यारों को मैं आराम से ही समझाता हूँ। 24 और 36, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, इनमें देखेंगे हम। अब देखो एलसीएम में तो क्या था कि इन दोनों में भाग जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अलग अलग भाग जा रहा है, जैसे इसमें सिर्फ 2 का ही भाग जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है, ठीक है ना, इसको छोड़ दिया मैंने, देखो एलसीएम में, फिर 3 का भाग दे दिया। लेकिन एचसीएफ में क्या है कि जितनी संख्या है ना उधर, उसमें सब में भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको। तो पहले 2 का देखो इन दोनों में भाग जा रहा है ना, तो 12 और 18 आ गया। फिर देखो 2 का दोनों में भाग जा रहा है ना, तो कितना आ गया, 6 और 9। फिर देखो 3 का दोनों में भाग जा रहा है ना, तो कितना आ गया हमारे पास, ये 2 और 3। अब देखो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिनमें इन दोनों में भाग जाए, नहीं है ना, तो वहीं छोड़ देना आपको। तो वो क्या आ गया हमारा, मैस यानी कॉमन। तो मैस कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 गुना 2 गुना 3, तो इनको गुणा करो, कितना आया 12। तो मैस कितना आ गया 12। मतलब मैस की क्या खास बात है कि वो सभी में भाग जानी चाहिए, ठीक है। और लेस की क्या, कि जितनी संख्या वो छूटनी ही नहीं चाहिए, 1 में जा रहा तो 1 में 2, 2 में जा रहा तो 2 में 2, 3 में जा रहा तो 3 में 2, सब में भाग दो, ठीक है। लेकिन मैसा का ऐसा नहीं है, मैसा में क्या है, जितनी संख्या में पूरा पूरा भाग जाए वही है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखो मैं मैसे की आपको एक ट्रिक और बताता हूं कि इससे भी हम मैसे निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में छोटी का भाग देंगे, जैसे 36 है, इसमें आपको 24 का भाग दो, ठीक है। मैसे निकालने की दूसरी ट्रिक है ना। तो देखो भाग गया एक बार, कितना बच गया 12, 12 बच गया। फिर 12 का भाग दो यहां वाली संख्या में, ठीक है, 24 में, तो 12 दूनी 24, पूरा पूरा चला गया। जिस संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाए वही मैस है। तो मैस कितना आ गया, यहाँ 12 आ गया, कितना आ गया 12, यही आंसर है, ठीक है। हम और उदाहरण लेंगे, लेकिन समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। देखो आप समझदार हो, बड़े प्यारे बच्चे हो, ठीक है। जैसे मैं एक, अब मैं पहले एलसीएम की बात कर लेता हूं, ठीक है। जैसे आपके पास आ गई कोई संख्या, आ गई 18, 24 और कोई संख्या जैसे 36 है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालोगे एलसीएम, हवा तेज आ रही है भाई, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, तो एलसीएम देखो 18, 24 और 36 का आपको एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या करोगे, ऐसे कर लोगे और इनमें अधिकतम संख्याओं में भाग जाए, सभी में नहीं अधिकतम में। ऐसी संख्या देख लो, 2 का देखो सभी में जा रहा है, यहाँ कितना है 9, 12 और 18। फिर देखो यहाँ अधिकतम किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है सभी संख्या में, 3 तिया 9, 3 चौक 12। फिर आ गया हमारा 3 6 18। फिर देखो फिर 3 का जा रहा है अधिकतम संख्याओं में, अधिकतम मतलब 2 में जा रहा है, तो इसमें तो पूरा पूरा चला गया, 3 में तो लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन 4 में नहीं जाएगा तो 4 को ऐसा कैसा लिख दो, और यहाँ गया कितना 2 बार, ठीक है। फिर मैं 2 का भाग दूंगा, देखो 2 का दोनों में जा रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी पूरा चला गया, ठीक है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखो 2 का 2, तो पूरा चला गया ना। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बस इसको आपको गुणा करना है, 3 दूनी 6, 36 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, तो 72। तो वो एलसीएम क्या आ गया 72। देखो 72 में 18 का भी भाग जा रहा है, 24 का भी जा रहा है और 36 का भी भाग जा रहा है। अब अगर एग्जाम में आपको जैसे
करना है, ठीक है ना। चलो करना है इसको कि कैसे करूं मैं, थोड़ा सा अंदाज लगाऊं या और है, ठीक है, मुझे पूरा नहीं निकालना है तो क्या है, आप क्या करो, इनमें बड़ी वाली संख्या पकड़ लो पूरी। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। तो अब ऐसा देखो 36 में इन सभी का भाग जा रहा है क्या, तो देखो 18 का तो जा रहा है, 24 का नहीं जा रहा है, तो एलसीएम 36 नहीं हो सकता। फिर 36 का दुगुना करो, फिर तिगुना, फिर चौगुना, ऐसे चेक करना है। तो 36 दूनी 72, 72 में देखो 18 का जा रहा है, 24 का जा रहा है, 36 का जा रहा है ना, तो इसका मतलब वो एलसीएम हो गया हमारा 72। समझ में आया, ठीक है ना। अब इन्हीं का हमें क्या निकालना था, में से निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, ठीक है, में से यानी एचसीएफ में से। आपके पास है 18, 24 और 36, ठीक है, में से निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले किसका भाग देंगे, यहां जो सभी में जाए। में से में क्या है कि सभी में जाए, अधिकतम में नहीं, सभी में जाए, ठीक है। तो यहाँ कितना आपके पास, दो, दो का भाग दूंगा मैं, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ आ गया आपके पास 18, ठीक है। फिर मैं किसका भाग दूंगा, यहाँ देखो 2 का नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है सभी में, 3 का जा रहा है, तो यहाँ देखो 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 6 18। अब भाग नहीं जा रहा ना, किसी का भी भाग नहीं जा रहा ना, तो भाग नहीं जा रहा है तो वही क्या हमारा, बस उतना ही छोड़ देना है। और जो जिन जिन का भाग गया वही क्या इनका मैस है, जिन जिन का भाग गया वही मैस है। तो कितना है, 2 गुना 3 बराबर कितना आ गया हमारे पास 6। तो मैस है कितना है हमारे पास 6। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या, बहुत अच्छी बात, समझदार हो बच्चे तो यार आप। कोई दिक्कत है क्या, अब देखो आगे, जैसे मैं बात करूं और उदाहरण लूं, आपके पास बोल दे 24, 20, कोई संख्या दे दे आपके पास 60 दे दे, इनका बताओ आप एलसीएम बताओ और फिर एचसीएफ बताओ, तो कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो पहले मैं एलसीएम निकालता हूं, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, 24 है हमारे पास, 20 है और 60 है, इनका अधिकतम में भाग जाए वो संख्या ले लेंगे। तो देखो 2 का जा रहा है, तो कितना आया 12, फिर आ गया 10, फिर आ गया 30, फिर देखो 2 का भाग दो, कितना आया 6, 5 और 15। फिर देखो किसका भाग जा रहा है, इसमें किसी का भी नहीं जा रहा है ना, तो 2 अधिकतम में जा रहा है वो ले लो आप, जैसे 3 का जा रहा है इनमें और इनमें, तो 3 का ले लो आप, तो 3 दूनी 6, इसमें नहीं गया, 3 पच्चीस 15 इसमें गया। फिर देखो 5 का जा रहा है, तो 5 का ले लो, इसमें नहीं गया, तो ऐसा कैसे, इसमें दोनों में पूरा चला गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 2 ले लो, 2 का पूरा पूरा चला गया, चला गया, ये हो गया एलसीएम। इनको गुणा करना है, बस कुछ नहीं करना। कितना है, 3 दूनी सॉरी 2 दूनी 4, 4 तीय 12, 12 को 5 से गुणा करोगे 12 पच्चीस 60, 60 को 2 से गुणा करोगे 120। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 120 आ गया। अब इसी का मुझे में से निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, 24, 20 और 60। तो मैं क्या करूंगा कि अधिकतम सभी में भाग जाए, वही क्या होता है, में से होता है। तो पहले मैं 2 का भाग दूंगा, तो कितना आया 12, 10, 30, फिर 2 का भाग दूंगा मैं, कितना आया आपके पास, ये आ गया 6, 5, 15। अब देखो सभी में भाग नहीं जा रहा ना, तो बस इतना ही हमारा मैस है। तो मैस कितना आया, 2 गुणा 2 बराबर कितना आ गया 4, आंसर। कोई दिक्कत है क्या, हर बार इनमें ही ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, लेकिन आप एक्सरसाइज करेंगे, इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। मैं आपको जैसे 2 4 तो डाल दूं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कैसे, जैसे 6, 18, 24 पहले का, दूसरा है 15, 24, 27, फिर आ गया आपका 9, 12 और कोई भी संख्या जैसे 15, फिर आ गया आपके पास 24, 28, 42, फिर आ गया आपके पास 20, 18 और 36। तो इनका आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे और मुझे बताएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक कॉमन बहुत ही मोस्ट बात है वो बता दूं, ठीक है ना, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो मैं यहां लिख देता हूं, वेरी वेरी लगाते थे ना, वेरी वेरी मोस्ट।
तो वो बात है कि जैसे कोई भी अभाज्य संख्या आ गई ना, अभाज्य संख्या, तो इनका पूछ ले कि आपको मैस है बताओ, तो मैस से सदैव एक ही होगा, यानी जिनमें कॉमन ही नहीं आ रहा है उनका मैस से कितना होगा, एक होगा यार। जैसे 6 और 7 दोनों सहभाज्य, मतलब दोनों में देखो किसी का भाग नहीं जा रहा ना, किसी का नहीं जा रहा कॉमन, तो मैस से कितना होगा, एक। जैसे आपके पास आ गया 2 और 11, इनमें किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो मैस से कितना आ गया, एक। जैसे आपके पास आ गया 5, 6, 11, 13, इनमें देखो सभी में भाग नहीं जा रहा ना किसी का, तो इसका कॉमन कितना आ गया, एक। तो में से कितना आ गया, एक। समझ में आया? ठीक है। और अगर आपको जैसे अभाज्य संख्या दे दी, कोई भी अभाज्य संख्या, इनका आपको एलसीएम पूछ ले, ये तो एचसीएफ था, में से था, ठीक है। अब आपको लेस से पूछ ले, तो इनका गुणनफल ही होगा। कोई भी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ही उनका लेस होगा। जैसे आपको बोल दे, बोलो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये तो बता दो मुझे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। कौन सी है, 2, ठीक है ना। तो जैसे आपको बोल दे, जैसे आपके पास 7 और 11 है, इनका आपको एलसीएम बताओ, देखो दोनों ही अभाज्य संख्या है, किसी का भाग नहीं जा रहा है, तो इनका गुणनफल ही इनका लेस होगा, यानी 7 गुणा 11 बराबर कितना आया, 77। कितना आ गया, 77, ठीक है ना। समझ में है ना। जैसे आपके पास आ गया 13 है, और सोचो एक सपोज करो कि 11 आ गया, या जैसे आपके पास 3 आ गया, दोनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका गुणनफल ही आएगा 13 गुणा 3, यानी 13 3 39। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या किसी के, है क्या दिक्कत? नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, गुड, बहुत ही अच्छे लड़के हो आप। अब मैं बात करूं आगे की, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब है मेरे पास कि अगर हमें एलसीएम निकालना है, ये हमने सीख लिया, ठीक है। एचसीएफ निकालना यानी में से हमें निकालना, वो सीख लिया। लेकिन अगर भिन्न का है तो, ठीक है ना, तो भिन्न का भी आपके खूब बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। जैसे आपको पहले एलसीएम निकालना है, यानी लेस से निकालना है, लेस से निकालना है आपको भिन्न का। भिन्न का मतलब जैसे बट्टे में हो, एक्स बट्टे वाई, और ऐसी बहुत सारी संख्या है, जैसे पी बट्टा क्यू है, इनका आपको जैसे डब्ल्यू बट्टा जेड है। अब ऐसी संख्या है, इनका आपको क्या एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का आप एलसीएम निकालोगे, यानी जिसका निकालना उसको ऊपर, और जो बच गया वो नीचे। हम पढ़ क्या रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ, तो साथ कौन आते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखो जिसका निकालना वो ऊपर, यानी यहाँ देखो एलसीएम निकालना, तो ऊपर वाली संख्याओं का आप क्या निकालोगे, एलसीएम, और नीचे वाले का आप क्या निकाल दोगे, जो बच गया वो एचसीएफ। तो ये हो गया इनका एलसीएम निकालना। अगर आपको बोलते हैं मैथ से निकाला किसी संख्या का, मैथ से मतलब एचसीएफ निकालना है, जैसे एक्स बटे वाई है, पी बटे क्यू है, डब्ल्यू बटे जेड है, इनका आपको बोल दे कि एचसीएफ यानी में से निकालो, तो आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जो निकालना वो ऊपर, यानी ऊपर वाला क्या निकालोगे आप, में से, यानी एचसीएफ, यानी में से निकालोगे ना, और नीचे वाला का आप लेस से निकालना ना, एलसीएम। इसको लिख देता हूं मैं इधर, ये तो आपको लेस से निकालना है, सॉरी में से निकालना है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का आपको लेस से निकालना है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका ऊपर वाले का आपको लेस से निकालना है, जिसका निकालना वो ऊपर, और नीचे वाले का में से निकालना है, ठीक है। जो बच गया वो नीचे। समझ में आया? जैसे मैं उदाहरण लूं, आपको एक सिंपल सी बात करूं मैं आपसे, कि आपको बोल दे जैसे 2/3 है, और एक आपके 4 कोई भी संख्या जैसे 5 है, इनका बोल दे कि आपको एलसीएम बताओ, यानी लेस से बताओ, तो कैसे निकालोगे, ऊपर वाले का आप क्या निकालोगे, देखो 2/3 है और 4/5, तो ऊपर वाले का आप क्या निकालोगे, एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। अगर लेस से पूछा तो ऊपर वाले का लेस है, ठीक है। अगर में से पूछा तो ऊपर वाले का में से निकालना। अब देखो लेस है तो 2 और 4 का लेस है कितना आता है, आपको पता है 4 आता है, और 3 और 5 का में से यानी कॉमन, तो कॉमन देखो कुछ भी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो कितना, 1 आ रहा है, तो 4/1 यानी 4, तो इसका उत्तर कितना आ गया, 4। समझ में आया? अब उसी का मुझे अगर में से निकालना होता, जैसे 2/3 है और एक है 4/5, इतना ही तो है। अब अगर आपको जैसे इसका बोल दे कि में से निकालो, तो आप ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, में से, यानी अगर आपको में से निकालना है इसका, तो ऊपर वाले का में से और नीचे वाले का लेस से निकालेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले का में से यानी कॉमन क्या आ रहा है, 2 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। और लेस है, लेस है का मतलब इनका आपको देखो कोई भाग नहीं जा रहा, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, लेस है कितना होगा, 15, तो आ गया यानी 2/15। समझ में आया? कोई दिक्कत रहे क्या किसी की दिक्कत?
नहीं है। दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। चलो मैं और उदाहरण लेता हूं। जैसे आपके पास बोल दे 3/5, 6/7 और आपको बोल दे 12/35। इनका पहले बोल दे लसे निकालो। तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो हम क्या करेंगे, लसे निकालना है तो ऊपर वाले देखो 3/5, 6/7 और 12/35। तो ऊपर वाले का आप क्या निकालोगे, एलसीएम यानी लस है, और नीचे वाले का क्या निकालोगे आप, मेस है। ठीक है ना, यही निकालोगे। तो मुझे एक बात बताओ, 3, 6, 12 का लस है कितना आया, 12। 12 में देखो 12 का भाग जा रहा है, 6 का जा रहा है और 3 का जा रहा है, तो कितना गया 12 बट्टा मेस है। मेस है देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कितना आ गया 1। तो कितना आ गया 12/1 यानी 12। यही हमारा क्या है, उत्तर है। ठीक है। अब अगर आपको इसमें मेस से पूछ ले तो ऊपर वाले के आप क्या निकालोगे, मेस से किसका, देखो 3/5, 6/7 और 12/35। तो ऊपर वाले का आप क्या निकालोगे, मेस है, और नीचे वाले का आप क्या निकालोगे, लेस है। ये तो निकालोगे। तो मेस से कितना आया, 3, 6, 12 का मेस से कितना आया, 3, 6, 12 का कॉमन कितना आया, 3 ही आ रहा ना, अरे कितना आ रहा है 3। अब देखो इनमें बच के आपका लेस है, तो 5, 7, 35 का आपको लेस है, मैंने निकालना सिखा दिया, कितना आएगा 35। तो इसका उत्तर कितना है, 3/35। समझ में आया, अरे आया क्या, कोई दिक्कत। अब दूसरा, अगर इसी में आपको ऐसा पूछ ले, इसी में आपको ऐसा पूछ ले, ये सिंपल सी बात है ना, आप ऐसे पूछ ले कि पॉइंटों का आ जाए। पॉइंटों का कैसे, जैसे आ गया 0.12, फिर आ गया 0.48, ठीक है, और पॉइंट आ गया कोई भी, जैसे 2, 4। ठीक है, इनका आपको क्या बताना है कि एलसीएम बताना है या एचसीएफ बताना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले तो इनका आप पॉइंट उठाएंगे। जैसे मैं इसको एक बार, सॉरी, इसको मैं आप ऐसे बना लेता हूं, इसको मैं 24 लिखता हूं, देखो काट के दोबारा करता हूं, 1 मिनट भाई, मुझे कुछ और बात समझानी है आपको, तो वो समझानी है तो समझानी ही पड़ेगी। देखो जैसे आपके पास आ गया 0.6, एक आ गया 0.12, एक आ गया कोई भी संख्या है, जैसे आपके पास आ गई 0.15। इनका बोल दिया कि आपको पहले एलसीएम बताओ। तो एलसीएम तभी बताएंगे, पहले इनका पॉइंट उठाएंगे। क्या उठाएंगे, पॉइंट। तो पॉइंट उठाएंगे तो इसलिए कितना आया, 6/10, एक अंक पे दशमलव तो बट्टे 10। इसका उठाएंगे तो 12/100, दो अंकों पे पॉइंट है तो नीचे 2 शून्य। इसका उठाएंगे तो 15/100। ठीक है ना। अब एक बात ध्यान करेंगे कि यहाँ देखो कितने शून्य है, 2, यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी 1। तो सभी शून्य बराबर करेंगे। अगर पहले से ही बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा हम बराबर करेंगे। इसको 1 शून्य चिपका दो, यहाँ 1 शून्य चिपका दो, अब बराबर हो गया। अब अगर इसका आपको लेसन निकालना तो भिन्न बन गया, तो ऊपर वाले का आप लेसन निकाल दो और नीचे वाले का मैसे निकाल दो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऊपर वाले का लेस है 60, 12, 15 का लेस है कितना है 60 बटे इनका मैस है, यानी इनका भाग दो आप, तो कितना है 100। एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल। 6 में अगर मैं 10 का भाग दूं तो एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना का 0.6। ये आंसर, ये लेस आ गया। ऐसे ही आपको मैस से पूछ लेता कि मैस से बताओ, तो बड़ा सिंपल था। ऊपर वाले का 60, 12 और 15 का आप मैस से निकालोगे तो कॉमन कितना है, 3 ही आया ना। ठीक है, बट्टे फिर नीचे वाले का लेस निकालो, नीचे कितना है 100। ठीक है, ये आ गया आपका लेस है। तो कितना आया इनका, आप देखो, देखो सिंपल सी है, 3 में 100 का भाग दूंगा तो 3.03, ये उत्तर आ गया। यानी अगर 10 का भाग दूं तो एक अंक पे पॉइंट, 100 का भाग दूं तो 2 अंक पे पॉइंट, 1000 का दूं तो 3 अंक पे पॉइंट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है क्या किसी के, रहे क्या। अब देखो आगे और हमें लेस एम एस से निकालने हैं। जैसे घातांक आ जाए तो कैसे, जैसे आपके पास आ गया 2 की पावर 11 गुणा 3 की पावर 9, एक आ गया आपके पास 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 18, एक आ गया आपके पास 2 की पावर
11 नहीं सॉरी 13 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 8। इनका पहले बोल दे कि आप लेस से बताओ, ठीक है, घातांक आ गया। तो लेस में आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा घात लेनी है, ज्यादा से ज्यादा घात लेनी है, ठीक है ना, समझ में आया। तो ज्यादा से ज्यादा घात लेनी है तो पहले ज्यादा से ज्यादा और संख्या भी लेनी है, ज्यादा से ज्यादा घात और संख्या दोनों लेनी है। तो संख्या देखो कौन कौन सी है, 2 है, 3 है और 5 है। तो सभी संख्या ले लो आप, 2 गुणा 3 गुणा 5 कर दिया, ठीक है। इतनी संख्या है ना, 2 भी है इनमें, 3 भी है, 5, इनके अलावा कोई संख्या नहीं है। फिर इनकी ज्यादा से ज्यादा घात ले लो, तो 2 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 13। फिर 3 की ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 18, देखो यहां देखो, ठीक है। फिर 5 की ज्यादा से ज्यादा घात यानी 5 तो एक ही है, कितनी है, 8। तो ये हो गया इनका लेस है। अगर आपको मैथ से चेक करना है तो आपको क्या करना है, कम से कम घात लेनी है, ठीक है, और संख्या लेनी है वो सभी में कॉमन, सभी में कॉमन, ठीक है, ये लेनी है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो आपको कम से कम घात लेनी है और संख्या सभी में कॉमन। तो सभी में कॉमन देखो, 2 सभी में है क्या, चेक करो, है 2 ले लिया मैंने। 3 चेक करो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 आ गया। और नहीं है ना भाई, 5 तो सभी में नहीं है तो 5 को नहीं लेना। अब कम से कम घात, तो 2 की कम से कम घात कितनी है, देखो यहां देखो दूसरे वाले में 6, यही है ना। फिर 3 की कम से कम घात कितनी है, देखो लास्ट के देखो कितनी है, 6, इससे कम नहीं है। तो ये इसका उत्तर है, ये आ गया हमारा मैस है। समझ में आ गया घात का। अगर यही माइनस में होता तो माइनस में जितनी ज्यादा है उतनी ही कम होती है, बस और कुछ नहीं है, सेम ही है, ठीक है। अब मैं बात करूं आगे की। अगर आपको एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान कर लेना, मैं कभी भी कॉल करके पूछ सकता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि देखो, तो इस पे सूत्र पे आधारित है, इसको याद रखना। पहली संख्या गुणा, मैं देखो इसको पूरी लिखता हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, ठीक है। इसको याद रख लेंगे, याद रख लेंगे ना, अरे याद रख लेंगे इसको। तो ये बोल रहा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, ठीक है ना। अब देखो इस पे आधारित बहुत सारे सवाल पूछता है, क्या करता है, आपको लेस है और मैस है का गुणनफल दे देता है, या लेस है दे देता है, मैस है दे देता है, पहली संख्या दे देता है, दूसरी पूछ लेता है, ठीक है, या पहली संख्या और दूसरी दे देता है, लेस है दे देता है और मैस है पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप। साथ साथ बोलो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो मैं आपको चेक करके भी बता दूं। जैसे 6 और 9 है, दो संख्या आपके पास, पहली संख्या 6 और दूसरी है आपके पास 9। इनका मुझे बताओ एलसीएम कितना है, 18 आया ना। और एचसीएफ यानी इनमें कॉमन कितना आ रहा है, 3, 3 में दोनों का भाग जा रहा है। अब देखो इनको गुणा करो दोनों संख्याओं को, तो 9 गुणा 6, 9 6 की 54 आ रहा है। और इनको गुणा करो एलसीएम और एचसीएफ को, तो 18 गुणा 3, 18 3 54 आ रहा है। अरे आ रहा ना 54, ठीक है। तो दो को 54 के बराबर 54 हो गया। इसी कारण पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा मैस है। कोई दिक्कत है क्या, अरे है क्या। तो आप इसको याद रखेंगे कन्फर्म, ठीक है। अब देखो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज। एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा, एक मैं करवाऊंगा, एक आपके लिए छोड़ दूंगा, तो आप इसको करेंगे, ठीक है। मैंने सब इसका बेसिक जो आने वाला आपको एग्जाम में है वो सब बता दिया है, ठीक है ना, आपके लेवल का जितना है, ठीक है। एस एन था तो एलसीएम एचसीएफ कम से कम 8-10 दिन का है, लेकिन मैंने बता दिया है जितना है। देखो पहला क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करो, ठीक है ना। एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप दोनों क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम भी ज्ञात करेंगे, एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे, ठीक है। इनका मैंने इनका बता दिया था, तो आप करना, ठीक है। एक सवाल करवा देता हूं मैं इनका एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है, फिर आप करेंगे। देखिए 24 है, 36 है और 40 है, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनमें भाग देंगे किसका, देखो जो कॉमन जा रहा है 2 का, तो सभी में जा रहा है लगभग, यानी अधिकतम में जा रहा है, तो एलसीएम निकालेंगे ऐसे है, यानी लेस से निकालना। मैं पहले लिख देता हूं मैं यहाँ, तो देखो यहाँ 12, यहाँ 18 और यहाँ 20। फिर देखो 2 का जा रहा है, कितना है, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 10, ठीक है। अब देखो फिर किसका जा रहा है, हमारा 3 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो देखो 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ नहीं गया। फिर देखो किसका जा रहा है, अधिकतम में 2 का जा रहा है, तो इसमें पूरा चला गया, तो इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ 3 यहाँ 5।
फिर किसका जा रहा है, देखो 3 का जा रहा है, 5, फिर 5 का चला गया। ठीक है, इनको गुणा कर देंगे, वही एलसीएम है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 को गुणा करूंगा मैं 12 यानी 36, 36 को 36 दूनी 72, 72 को 5 से गुणा करूंगा मैं 360। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 360। ठीक है, आप गुणा भाग कर लेना खुद। ठीक है, अब फिर मुझे 24, 36 और 40 का में से निकालना है। तो में से तो मतलब सभी में भाग जाए वो, तो आप किसका भाग दोगे, पहले 2 का, 2 का दोगे तो कितना आया आपके पास, 12, 18 और 20, फिर 2 का जा रहा है तो कितना आ गया आपके पास, 6 9 10। अब किसी में नहीं जा रहा है तो ये इसका में से है, तो में से कितना आ गया, 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया, 4। ये आंसर। कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्वेश्चन भी आप करेंगे, ठीक है ना, रोक के, आराम से वीडियो रोक के आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप करेंगे। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद निकालेंगे इनका मैथ्स वगैरह, इनका भी आप खुद करेंगे मैथ्स कि मैथ्स कितना आएगा। ठीक है, खुद निकाल के बताएंगे, मैंने इसका बेसिक बता दिया है। समझ में नहीं आया तो मुझे कॉल करके बताना। ठीक है, अब देखो ये आ गया लेस, इसका लेस है आपको याद करना है। तो मैंने लेस है बताया था बिन का, चलो मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं। ठीक है, फिर आप करेंगे लेस है और मैस है दोनों हूं, फिर आप करेंगे। मैं इनका लेस है और मैस है दोनों बता देता हूं। 2/3, 4/5 और 6/5 ये संख्या है। इनका अगर आपको पूछ ले कि लेस है बताओ, तो आप क्या करेंगे बताओ, लेस है यानी जिसका निकालना वो ऊपर यानी लेस है, और नीचे वाले का फिर मैस है जो बच गया, ये तो करेंगे। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले का लेस है तो 2 4 6 आपके पास है, 2 4 6 का लेस है कितना, 12, 12 में 2 का 4 का 6 का जा रहा है। ठीक है, फिर आपके पास मैस है, तो मैस है तो देखो मैस है कितना है आपके पास, आप मुझे बताओ, 3 5 5 का कॉमन कितना आ रहा है, 1, तो कितना आ गया, 12/1 बराबर 12। ये आंसर है। ठीक है ना, एक लिखेंगे नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ एक आना जरूरी नहीं, यहाँ देखो ये आ ही रहा है, एक दो क्वेश्चन में मैंने करवाया, लेकिन यहाँ 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आपको इसका मैथ से पूछ ले तो कैसे निकालोगे, आपके पास है 2/3, 4/5, 6/5। तो आप ऊपर वाले का क्या निकालोगे, मैथ से पूछे तो मैथ है, नीचे वाले का लेस है। तो मैथ से कितना आ रहा है, बोलो कितना आया, 2 4 6 का मैथ है, कॉमन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। और लेस है कितना आया, 3 5 5 5 का लेस है कितना है, 3 5 5 का 15 आया ना। तो ये आ गया इसका मैथ है, ये उत्तर है। समझ में आया, कोई दिक्कत किसी के, अरे है क्या दिक्कत है, वेरी गुड। तो ये आप करेंगे, ये आप करेंगे। तुमको ठीक है, ये आप करेंगे। बिन के क्वेश्चन है वो सभी आप करेंगे। ये पॉइंटों के मैंने बताए हैं, आप जरूर करना इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, नहीं आया तो मुझे कॉल करके बताना। चलो मैं ये एक तो बता देता हूँ, आप बोलोगे यार मैंने बताया तो है, लेकिन फिर भी एक और बता देता हूँ। जैसे आगे आपके पास 0.24, फिर आ गया 0.36, फिर आ गया 0.4। तो पहले तो इसका दशमलव उठाओगे तो बट्टे में 100, 2 अंकों पे है तो यहाँ बट्टे में 100 और यहाँ बट्टे में 10। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 24/100। ये कितना आ गया, 36/100। ये कितना आ गया, 4/10। तो पहले नीचे की शून्य बराबर करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर नीचे शून्य लगा दो। अब देखो बराबर हो गई ना। अब देखो आपको ये बिन बन गया, तो इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और एचसीएफ भी, ये आप निकालेंगे। ठीक है, और मुझे बताएंगे, बिन का मैंने बता दिया है। ठीक है ना, और पीछे इसका क्वेश्चन भी करवा दिया, तो आप इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है क्या, ये भी आप निकालेंगे खुद।
अब ये देखो, ये मैं बता दूं आपको, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 3। फिर बोल रहा है 3 की पावर 8, 5 की पावर 9 और 7 की पावर 5, फिर 2 की पावर 10, 3 की पावर 5 और 11 की पावर 4 का लेस है बताओ। तो लेस है बताना है मुझे एक बात बताओ, लेस है में क्या लेना आपको, जितनी सभी संख्या है वो लेनी है। तो इनमें देखो 2 है एक, तो एक 3 है, एक 5 है और एक 7 है और एक 11, इतनी संख्या है ना। और इनकी फिर लेस में आपको क्या लेना है, ज्यादा से ज्यादा घात लेनी है, मैंने बताया था आपको, ज्यादा से ज्यादा घात यही तो लेनी है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 की सबसे ज्यादा घात कितनी है, देखो 3 नंबर में देखो 10 है ना, यही तो है, देखो ये रही। फिर आप मुझे बताओ कि 3 की सबसे ज्यादा घात कितनी है, 3 की सबसे ज्यादा घात है 8, 2 नंबर में देखो, 2 नंबर डब्बे में ना, कोष्टक में। फिर देखो 5, 5 की अधिकतम घात कितनी है, देखो 9, दूसरे में है ना, ये दूसरे में रही। फिर 7 की घात अधिकतम देखो कौन से में, दूसरे में 5। फिर 11 की घात 4, वो लास्ट में। तो ये इनका एलसीएम आ गया। अगर आपको एचसीएफ पूछता तो, इनका मैथ से पूछता तो, अगर इसमें तो नहीं पूछा, अगर पूछता तो हम क्या करते, इनमें कॉमन देखते। तो कॉमन देखो इनमें क्या है, सभी में सिर्फ 2 ही है, और कोई नहीं है ना, 2 ही है ना, सॉरी 2 भी नहीं है यहाँ, सॉरी 3 है, देखो 3 है। मैं कलर चेंज करता हूं, देखो 3 है, ये देखो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, ठीक है। तो 3 ही कॉमन है, तो इसका में से क्या आएगा, जो सिर्फ 3 ही आएगा, 3 की पावर कम से कम, तो कम से कम कितनी आएगी, 5, ठीक है ना। तो ये आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे, लेस और में से दोनों बताएंगे मुझे। इनमें आपको देखो, इनका बोला कि आपको 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16, 5 की पावर-10 का लेस है बताओ। तो मैंने क्या बताया था, सब में 5 है, कोई दिक्कत नहीं। और एचसीएफ में भी देखो कॉमन क्या है, 5, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना, मैंने लेस में क्या बताया था आपको, कि ज्यादा से ज्यादा घात लेनी है, ज्यादा से ज्यादा। तो माइनस में ज्यादा से ज्यादा कौन सी होती है, जो माइनस में सबसे कम हो। तो सबसे कम हो, यहाँ सबसे कम कौन सी है, यहाँ 9, ठीक है। और मैंने मैं से में क्या बताया था आपको, कम से कम घात लेनी है। तो कम से कम कौन सी होगी, माइनस में जो सबसे ज्यादा हो। उल्टा होता है ना माइनस में, तो यहाँ कितने आएगी, -16। तो यही उत्तर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है, बड़ा आसान सा है। अब देखो लैंग्वेज के क्वेश्चन, ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। ये बोल रहा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 85 लीटर तथा दूसरी में 34 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। देखो मैंने बताया था आपको कि अगर ऐसा बोल देना छोटी से छोटी, तो आपको क्या निकालना है, लेस है, यानी एलसीएम। अगर आपको ऐसा बोल दे बड़ी सी बड़ी, तो आपको क्या निकालना है, मेस है, यानी एचसीएफ, ठीक है ना, ये तो निकालना है। आप तो इससे पहले मैं आपको समझाऊं ऐसा क्यों करते हैं। देखो आपके पास घर में 2 बर्तन है, जैसे ये है 10 लीटर का, एक आपके पास है जैसे 5 लीटर, ये 2 बर्तन है ना। अब आपको ऐसा बर्तन लेना है बड़ा सा बड़ा, कि इनमें अगर आप इनमें से दूध निकालो ना, या कोई भी चीज निकालो जिसमें ऐसा मानो कि दूध भरा हुआ है, इनमें भी भरा है, इनमें, कि वो पूरा पूरा निकल जाए, ठीक है। जैसे बड़े से बड़ा बर्तन लो, तो आप 5 लीटर का लोगे, तो इसमें से 5 लीटर का 2 बार निकालते ही 5-5 लीटर पूरा निकल गया। इसमें आप एक बार निकालते ही पूरा निकल गया, कुछ नहीं बचा ना, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो वो हो गया बड़ा से बड़ा। अब छोटा, जैसे आप आधा लीटर का ले लो, तो निकालते रहो तभी तो पूरा निकलेगा। 1 लीटर का 10 बार निकालोगे तब निकल जाएगा, इसमें 5 बार निकालोगे तब निकल जाएगा। लेकिन बड़ा सा बड़ा बर्तन कौन सा है, 5 लीटर का। इससे बड़ा अगर आप जैसे 10 लीटर का लोगे, तो इसमें तो आधा ही भरा जाएगा बर्तन, तो ये तो काम का ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप कौन सा लोगे, बड़े से बड़े 5 ही लीटर का लोगे, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आपके पास इसमें दिया है, एक तो 85 का, एक 34 का। तो आप इनका में से निकालोगे, तो में से देखो इनमें किन का भाग जा रहा है, 17 का जा रहा है, ठीक है। तो 17.85, 17×2 = 34, ठीक है। ये आपको देखो पाड़े तो आनी ही चाहिए। अब देखो और भाग नहीं जा रहा, तो कॉमन कितना है आपका, 17। तो 17 लीटर का अगर लोगे ना, तो इसमें से आप 5 बार निकालते ही पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें 2 बार निकालते ही पूरा पूरा, तो वो आंसर क्या आएगा, 17। तो बड़े सा बड़ा बर्तन कौन सा है, 17 लीटर का, समझ में आया। ये आप करेंगे, ठीक है ना। इसमें आप क्या निकालना है आप समझ गए, अधिकतम का मतलब भी बड़ा से बड़ा ही होता है, और शराब तो आपकी फेवरेट है, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल लेंगे आप, निकालना। ये देखो, ये मैं बता देता हूं,
ये बता रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 5 या 12 या 24 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कम से कम संख्या। तो कम से कम, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, मुझे एक बात बताओ आप। अरे कैसे ज्ञात करेंगे कम से कम? तो कम से कम क्या, आपको 5, 12 और 24 इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो कम से कम ज्ञात करेंगे तो इसका मतलब एलसीएम निकालना है, बस कुछ नहीं करना। तो इनमें देखो अधिकतम किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है ना, तो ये तो इसमें तो जा नहीं रहा है, इसमें आ गया 6, इसमें आ गया 12। फिर देखो दोनों में अधिकतम में किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो इसमें तो गया नहीं, इसमें 3, इसमें 6। फिर देखो किसका जा रहा है, 3 का जा रहा है, तो इसमें तो गया नहीं, इसमें पूरा पूरा चला गया तो लिखेंगे नहीं, इसमें 2 बार। फिर देखो 5, फिर तो ये पूरा चला गया तो यहाँ कितना बच गया, सिर्फ 2। फिर 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पूरा पूरा चला गया। ये इसका एलसीएम है। तो कितना आ गया, ये 10 आ गया, 10, 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। मतलब कम से कम कितना चाहिए, 120 चाहिए विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है ना, कम से कम आ जाए तो आपको क्या करना है, अरे क्या करना है, एलसीएम। और ज्यादा से ज्यादा आ जाए तो आपको एचसीएफ। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी संख्या मतलब कम से कम क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो आप एलसीएम निकाल के बताएंगे जरूर। अब देखो अगला, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इससे पहले मैं आपको एक बात पूछूं, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है पूर्णांक में, एक ही है ना। सबसे बड़ी मैं इधर लिखता हूं, सबसे छोटी और बड़ी। तो एक अंक की कौन सी है सबसे छोटी संख्या, एक, सबसे बड़ी 9। ठीक है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी 999। ठीक है, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी 9999। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000। ठीक है ना, और इसमें सबसे बड़ी 99,999। ऐसे ही चलता है ना। ठीक है ना, ये तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ। अब देखो क्या बोल रहा है, वह 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब क्या निकालना, आपको एलसीएम निकालना है, जो 4, 6 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब हमें 4 का भी भाग जाना चाहिए, 6 का भी जाना चाहिए, 9 का भी जाना चाहिए। 4, 6, 9, तो इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो इसको निकालने की जरूरत थोड़ी है भाई। ठीक है, कितना आएगा बताओ एलसीएम, कितना आया, अरे 36 आ गया ना, कितना आ गया 36। ठीक है, 36 में 9 का भाग रहा है, 6 का जा रहा है, 4 का जा रहा है। ठीक है, आप निकाल लेना। लेकिन हमें देखो ये तो कितने अंक की आई, 2 अंक की आई, और हमें चाहिए कितने की, 4 अंक की, वो भी छोटी से छोटी 4 अंक की। यानी 4 अंक में भी बहुत सारी संख्याएं होंगी, लेकिन सबसे उनमें सबसे छोटी है वो देखनी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का ध्यान रखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 4 अंक की, वो 1000 है। अब 1000 से देखो कम तो होगी नहीं वो संख्या, 1000 कम से 1000 कम, अगर मैं 1000 से कोई संख्या कम करूंगा तो वो 3 अंकों की बन जाएगी, तो इसका मतलब वो नहीं होगी। लेकिन 1000 से ऊपर होगी, तो मैं ऐसी संख्या देखूंगा जो 1000 से ऊपर हो और जिनमें किसका भाग जाए, 4 का, 6 का या 9 का, यानी इन तीनों का मिलके जाए। इसका मतलब 36 का भाग जाए, मतलब ऐसा मानो ये इनका बाप ही है, तो इसका मतलब बाप जाएगा तो बेटे तो जरूर जाएंगे, तो मतलब जिनमें 36 का भाग जाए। समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, 1000 के आसपास ऐसी संख्या देख लेंगे, आसपास का मतलब इनसे बड़ी, जिनमें 36 का भाग जाए। तो हम क्या करेंगे, 1000 में किसका भाग देंगे, पहले 36 का भाग देंगे, चेक करेंगे कि कितना कम पड़ रहा है। तो 36 दूनी 72। ठीक है, ये कितना आ गया हमारे पास, 28 आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें हम भाग देंगे, तो देखो ये शायद 8 बार चला जाएगा या 9 बार, ये जाएगा 8 बार। ठीक है ना, 8 बार जाएगा तो कितना आएगा, 8 छुको 48, असल की 4। ठीक है, 8 3 24 से 4 28, सॉरी ये 7 बार ही जाएगा। ठीक है ना, चलो इससे भी हमें समझ में आ रहा है, लेकिन मैं फिर बता देता हूं। इसमें समझ में ये आ रहा है कि देखो पूरा पूरा भाग जाए, तो यहां देखो कितने चाहिए हमें, 288, और यहां कितने कम है, देखो 280, मतलब कितने और चाहिए, 8 और चाहिए, मतलब 1000 के ऊपर हमें कितने 8 और चाहिए। तो कितना उत्तर आएगा इसका, 1008। कितना आएगा, 1008। 1008 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई, 1008। लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा आपके। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या करता हूं, मिटाता हूं एक बार।
ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, 36 का पाड़ा बोलेंगे और इससे कम, तो 36 का पाड़ा हमारा, एक मिनट, 7 बार बोलेंगे, तो 36 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से, तो कितना है, 6 संतो 42, असल की 4, तो 7 की 21 से 4 25, तो कितना आ गया हमारे पास 252। तो यहाँ कितना बच गया 8, यहाँ बच गया कितना 2, भाई 7 में से 5 के कितने बचे 2, कितना बच गया ना 28। तो देखो यहाँ पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है, क्यों, यहाँ 28 बच के, यहाँ कितने होते तो पूरे पूरे भाग चले जाता, यहाँ 36 होते तो पूरा पूरा भाग चला जाता, क्यों हम 36 का भाग दे रहे हैं, तो कितना और चाहिए हमें, हमें 8 और चाहिए तभी तो जाएगा। इसका मतलब इस 1000 में कितना कम पड़ रहा है, 8 ही तो कम पड़ रहा है, तो 1000 में 8 कम पड़ रहा है, तो 1000 में 8 जोड़ दो और क्या, तो कितना उतरा है हमारे पास 1008। तो इस संख्या मतलब इसमें किसका भाग जाएगा, सॉरी वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 1008। ये आपको पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है ना। ये वैसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पूछ सकता है, तो इसको मैं करवा दिया है। ये आप करेंगे 3 अंक की देख के खुद। अब देखो ये क्वेश्चन, ये बोल रहा है 3 घंटे क्रम से 6, 9 और 15 मिनट के अंतराल पे बजते हैं, सभी घंटे 9 बजे प्रातः बजना शुरू करते हैं, वे दोबारा पहली बार किस समय एक साथ बजेंगे। मैंने आपको बोला था कि घंटी बजे या दौड़ लगे, आपको बोला था कि घंटी बजे या दौड़ लगाएं आप, फिर एक साथ मिलना है, तो आपको क्या निकालना है, एलसीएम, और वो किसका, समय का, समय का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो समय दे रखा है 6, 9, 15 दे रखा है, तो इनका पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 6, 9, 15 का एलसीएम कितना आया भाई, देखो 3 का भाग दे दो आप, कितना आ गया यहाँ, सॉरी 2 का भाग दे दो, यहाँ 3, यहाँ पूरा पूरा नहीं जा रहा है, यहाँ भी नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर देखो 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दोगे तो इसमें पूरा पूरा चला गया, तो इसको लिखेंगे नहीं, 3 3 9, तीनों बच्चों 15, ठीक है। फिर देखो 3 का भाग जा रहा है, तो यहाँ कितना आ गया 5, और यहाँ कितना आ गया भाई, 3 का तो चला गया, सिर्फ 5 बच गया, फिर 5 का भाग देंगे हम, तो यहाँ पूरा पूरा चला गया, इनको गुणा कर दें, तो 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, तो कितने मिनट बाद में 7 बजेगी वो, 90 मिनट बाद में 7 बजेगी। तो 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा हो गया ना, 1 घंटा 30 मिनट, यही तो हो गया ना। अरे 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है, तो 1 घंटे 30 मिनट बाद में बजेगा। अरे आप क्या करेंगे, 6, 9, 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आया 90, तो ये 90 मिनट बाद बजेंगे, तो 90 मिनट का मतलब 1 घंटा 30 मिनट, तो 9 बजे के बाद में 1 घंटा 30 मिनट का मतलब 10 बज के 30 मिनट, कितना 10 बज के 30 मिनट, तो 10 बज 30 मिनट पे ये बजना स्टार्ट हो जाएंगी एक साथ, फिर दोबारा, समझ में आया। अब देखो ये खेल का क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, तो आप इसको निकालेंगे, कन्फर्म निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैंने बता दिया था, ये एग्जाम में आपको खूब बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप निकालेंगे, देखो कैसे बोल रहा है, दो संख्याओं का लस और मस क्रम से कितना है, 30 और 5, उनमें एक संख्या 30 है, तो सॉरी 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था कि लस है मस दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी पूछी है, तो मैंने क्या बताया था, साथ साथ बोलो, अरे क्या बताया था, लस है गुणा मैस है बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही बताया था ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो बताया था। अरे लस है गुणा मैस है बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो लस है कितना है हमारा पास 30, मैस है कितना है 5, बराबर पहली संख्या कितनी है, दूसरी सॉरी पहली संख्या कितनी है 10, दूसरी हमें ज्ञात करनी है, तो कितनी है x। अब देखो 10 गुणा में इधर के भाग में तो कट गया 3 बार, 30 में अगर 10 का भाग दूंगा 3 बार, 3 को 5 से गुणा करूंगा कितना है 15, 15 बराबर x, यानी दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास, अरे कितनी है 15 है, कितनी है 15, समझ में आया, ठीक है ना। तो इसको आप निकालेंगे, खुद से निकालेंगे इसको, ठीक है। देख लो एक बार वीडियो रोक के आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे जरूर। अगला है, ये बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1400, उनमें उनका मैस है 5 है, तो लस है ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था ना कि देखो कैसे, लस है गुणा मैस है, पीछे वाला ही क्वेश्चन है, बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही तो है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, दोनों का गुणा करके दे दिया अगले ने, कितना 1400, ठीक है। और इनका मैस कितना दिया है 5 दिया, लस ज्ञात करना है, तो लस को कितना मान लो मैं अक्स, तो अक्स गुणा 5 बराबर है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो वो कितनी है 1400। देखो 5 गुणा में इधर के भाग में, तो कितना आया 280 आ गया ना, तो ये आ गया 280, तो इसका मतलब लस कितना आएगा इसका 280 आ गया, ठीक है ना।
ये हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। तो इसका मैं टेस्ट लूंगा अभी, सॉरी, और आगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, मैंने छोटी से छोटी संख्या का बता दिया था, ये बड़ी से बड़ी संख्या है। देखो ये बोल रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो। इससे पहले मुझे एक बात बताओ, आप खुद ही एक बात बताओ, सिंपल सी बात है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 99,999। अब इससे अगर कोई मैं बड़ी संख्या हो सकती है क्या कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? नहीं हो सकती। एक जोड़ते ये 6 अंकों की बन जाएगी, मतलब ये 99,999 से कम कम ही होगी, न कि ज्यादा ज्यादा। तो देखो छोटी से छोटी लेनी ही तो वो ज्यादा हो रही थी, और आपको 99,999 देखो बड़ी बड़ी लेनी है तो आपको क्या करना है, इसमें इससे कम कम ही लेनी है। क्यों? आप समझ रहे हो, मैंने कारण बता दिया है। पहले में वाले में आप जोड़ रहे थे, इसमें आपको घटाना है। क्यों घटाना है? क्यों? अगर इसमें आपने जोड़ दिया तो वो 5 अंक की नहीं फिर 6 अंक की हो जाएगी। तो आपको अब सीधे मुद्दे पे आते हैं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो, मतलब इन इनका भाग जाए। तो इन इनका भाग जाए तो इनका पहले हम बाप मना लेते हैं, मतलब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम। तो देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है? इनमें आ रहा है कॉमन 3। 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। ठीक है, फिर आ रहा है इसमें 3 फिर कॉमन आ रहा है, तो इसमें नहीं गया भाग, इसमें गया, इसमें 3 दूनी 6, 3 दिया 9। फिर इसमें देखो कॉमन आ रहा है 2, तो इसमें देखो कितना 2, इसमें 5, इसमें पूरा चला गया इसमें। ठीक है, ऐसे ही फिर 2 का भाग दूंगा, 3 का दूंगा, 5 को तो डायरेक्ट ही गुणा कर दो ना मैं। 3 तिया 9, 3 दूनी, सॉरी 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 को 10 से गुणा करूंगा 540। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 540। ठीक है, जिस संख्या में 540 का भाग जाएगा उनमें आपको 12, 15, 18 और 27 का भाग जाएगा। फिर मैं एक बार ठंडे दिमाग से समझाता हूं आपको। आपको बोला कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जिनमें जो किससे विभाजित हो? 12, 15, 18 और 27 से, यानी जिसमें 12 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए, 18 का भी जाए, 27 का जाए। तो एक तो तरीका है कि आप इसको ऑप्शन से कर लेना, ऑप्शन में आप 12 का, 15 का, 18 और 27 का भाग देके देख लेना। ठीक है, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप क्या करो कि पहले इनका एलसीएम निकाल लो, यानी 12, 15, 18 और 27 का जिनमें सामूहिक भाग जाए तो वो आ गई 540। अब देखो 540 है ना, 540 का जिस संख्या में भाग जाएगा ना उसमें 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा और 27 का भी जाएगा। तो आप निकालोगे कैसे? 5 अंकों की बड्डी निकालनी है हमें, तो ये 3 अंकों की आई है 540। तो हम क्या करेंगे, 99,999 के आसपास देखेंगे, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम कम देखेंगे जो 540 से विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, 99,999 में किसका भाग दूंगा मैं? 540 का दूंगा। ठीक है, तो एक बार चला गया 540। ठीक है, सॉरी मुझे भाग देना है तो मैं ऐसे भाग दे दूंगा। ठीक है, 540। यहाँ कितना बच गया हमारे पास? 9, यहाँ 5 और यहाँ 4, फिर आ गया 9। ठीक है, अब देखो ये 9 बार तो जाएगा नहीं, ये गया आपका कितनी बार? 8 बार भाग चला जाएगा। तो 8 बार में भाग दूं इसको। ठीक है, तो 0, 8 पंचो 40। ठीक है, सॉरी 8 चौक 32, असल की 3, और ये कितना आ गया? 8 पंचो 40, 40 और 3 43। इसको घटाऊं मैं 9, ये आ गया 7, और ये कितना आ गया 2। फिर मैंने वापस 9 उतार लिया। तो ये कितनी बार जाएगा? लगभग ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो वह 540 का 5 बार जाएगा तो कितना है? 0, 4 पंचो 20, असल की 2। ठीक है, 5 25 से 2 27। ठीक है, कितने बच गए? 99। कितने बच गए? 99। अगर ये 99 नहीं होती तो पूरा पूरा भाग चला जाता ना। तो ये 99 ज्यादा है तो हमें इसमें 99 घटाने, तो वो कितने आ गए? 99,999 से आप 99 घटाओगे तो कितना बच गया आपके पास? 99,900। तो वो आ गई आपकी सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ना, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आया तो देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आता है आपके, लेकिन आप उसको रिवाइज करके बार बार देखना जरूर एक बार, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, देखो ये 2 अंकों की ये आ सकता है, आपका छोटा क्वेश्चन है, जरूर आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब देखो अगला, ये बोला है 2 संख्याएं 3 अनुपात 4 में, उनका मैस है 4 है, उनका लस है ज्ञात करो। देखो 3 अनुपात 4 में है ना,
और उनका लस दिए, सॉरी मैस दिया है, मैस कितना दिया है, 4 दिया है। तो लस याद करना है। देखो मैस का मतलब क्या होता है, कॉमन। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे समझना, आप ध्यान से समझना। जैसे 6 और 8 है आपके पास, इनका आपको मैस निकालना, तो आप क्या लोगे, कॉमन 2 ले लिया, तो कितना बचा आपके पास, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 4। ठीक है, अब 6 और 8 का अनुपात निकालो तो भी कितना है, 3:4। ठीक है ना, 3:4। अगर मुझे, अब एक बात बताओ मुझे, देखो ऐसा बोलते कि दो संख्या 3:4 में है, उनका में से 2 है, तो में से 2 ही है ना, तो वो संख्या है बताओ। तो आप क्या करो, इन में से का वापस इनसे गुणा कर दो तो वो संख्या आ जाएंगी ना। यानी में से गुणा, में से गुणा क्यों कर रहा हूं कि मैं कॉमन से ही कट रही है। देखो अनुपात भी तभी निकलता है जब कॉमन से काटें, और में से भी तभी निकलता है जब हम कॉमन ले। तो इसका मतलब हमें वो संख्या चाहिए, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा, मैं दोनों को 4 से गुणा कर दूंगा, तो वही संख्या वापस आ जाएगी। तो 4 से गुणा करूंगा, दोनों को 4 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, ये तो 4 3 12 और 4 सौ के 16, ये आ गई 12 और 16। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है संख्या बताओ, तो 12 और 16। अब इनका आपको एलसीएम बताना है, तो एलसीएम 12 और 16 का कितना होता है, 48। निकाल सकते हो ना आप एलसीएम, तो एलसीएम तो मैंने बता दिया है, तो कितना आएगा 48। समझ में आया, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है ना, जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारा ये कंप्लीट हो गई है। मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं इसी का, तो तैयार रखना बहुत अच्छे से, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।